फेसबुक पेज हो या फेसबुक प्रोफाइल और उस पर आपके सामने कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाता है, इस तरह का कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाता है, तो इसे कैसे दूर करें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये क्यों आता है, किस कारण से आया और इसको हम दूर कैसे करें। तो लगातार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया तो इसे कैसे सही करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो फेसबुक पेज है या प्रोफाइल है उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद तो ये देखते हैं ये आता कहाँ है, कहाँ हमें मिलेगा सर्च करने पर। तो आपको जो पिक्चर लगी हुई है आपकी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सी डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया। सी डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। सी डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन आती है, थोड़ा टाइम भी ले सकता है। तो नीचे नेट प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करोगे तो आपको मोनेटाइजेशन और कई ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, या मोनेटाइजेशन पर जाना है तो आपके सामने यहाँ मोनेटाइजेशन आया हुआ, इस पर क्लिक करना है। मोनेटाइजेशन पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से ऑप्शन आता है। यहाँ पर मेरे स्टार्स और एड्स ऑन रील, ये मेरे जो है ऑप्शन है वो पैसे कमाने के लिए वो ओपन है, यानी मुझे इनका सेटअप मिल गया। फिर भी मेरे जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हो रहा है, तो वो किस कारण हुआ है, कैसे उसको मैं दूर। तो उसके देखने के लिए मुझे यहाँ पर इनस्ट्रीम ऐड पर क्लिक करना है। इनस्ट्रीम ऐड पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया, मेक मनी विद एड्स, कहाँ कहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए मैं जब इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ तो यहाँ पर देखिए तो इस तरह से ऑप्शन आता है। यहाँ पर लिखा है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू, और नीचे जो है मेरा क्राइटेरिया वो अभी लगभग कंप्लीट नहीं है। तो मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया। ये क्यों आया? कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू का मतलब है कि मेरा खुद का कंटेंट नहीं है, मैंने किसी और का कंटेंट डाला और उस पर मुझे जो है कॉपीराइट मिल गया, उसी के कारण जो है मेरा ये ग्रीन स्क्रीन नहीं हुआ है। यदि ये मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू नहीं होता तो मुझे इस तरह ही यहाँ पर टिक का निशान या टिक का निशान ग्रीन हो जाता। जब तक ये मेरा ग्रीन नहीं होगा, जब तक मैं इस कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू को दूर नहीं करूँगा। तो ये कहाँ मिलेगा? अब बात करते हैं कि इसको कैसे दूर करेंगे। तो देखिए गाइस मैं आपको वापस ले चलता हूँ, अपना जो एड्स ऑन रील है, स्टार्स है, ये दिखाता हूँ, इन पर मुझे सेटअप है। तो जैसे मैं एड्स ऑन रील पर क्लिक करता हूँ तो देखिए तो अभी मुझे यहाँ पर अर्निंग का ऑप्शन खुला हुआ है कि आपको यहाँ पर जो सेटिंग का जो ऑप्शन दिखाया हुआ है इस सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल हमारी कैसी होनी चाहिए, रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तो वो भी देखना है। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू भी है और रिकमेंडेशन भी है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर पॉलिसी प्रोफाइल रिकमेंडेशन पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये मेरा जो प्रोफाइल है वो रिकमेंडेबल है। पेज है तो पेज भी रिकमेंडेबल होना चाहिए, यानी पैसे कमाने के लिए रिकमेंड, यानी इसको अफोर्ड करता है पेज। फेसबुक है जो इसको सही मानता है, हाँ भाई आप सही काम कर रहे हो। तो देखिए अब मैं देखता हूँ क्या मुझे इससे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन इशू है, जो मोनेटाइजेशन है इस पर क्लिक करूँगा। मोनेटाइजेशन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सामने सभी ऑप्शन आ रहे हैं जिनसे मैं पैसे कमा सकता हूँ। फिर भी मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू क्यों हो रहा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा क्यों हो रहा है। जबकि मैंने आपको सब कुछ दिखाया, मैं सभी तरह से जो एड्स ऑन रील, स्टार्स और अन्य टूल से भी यहाँ से भी पैसे कमा सकता हूँ। तो देखता हूँ इन पर भी क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ, क्या इन पर कोई इशू है या नहीं है। तो रील्स ओवरले एड्स पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी मुझे कोई वॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, नो मोनेटाइजेशन वॉल्यूशन ऑन रील्स और अवे। तो यहाँ पर भी कोई वॉल्यूशन नहीं, फिर भी मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू क्यों हो रहा है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। इस स्थिति में हम कैसे करें और क्या कैसे पता करें कि हमें किस विषय पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया है। यदि इशू होता तो कहीं ना कहीं मुझे वो पिक्चर है, यानी वीडियो है या फोटो है या रील्स है, वो शो होनी चाहिए थी। यदि किसी प्रकार का इशू है तो वो यहाँ पर नीचे वो वीडियो या आपके जो फ़ोटो हैं जिस पर आपको इशू है, फेसबुक को इशू है, वो यहाँ पर नीचे आ जाता है। बट मेरे तो यहाँ पर कहीं भी वो इशू ही नहीं आ रहा है, फिर भी मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू क्यों दिया हुआ, इसको मैं अब कैसे सही करूँगा। तो गाइस यहाँ से वापस चलते हैं। आने के बाद वापस आपको प्रोफाइल या पेज पर आना है और यहाँ पर आपको ये 3 जो लाइन है वो आपको दिखाई देंगी। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से स्क्रीन आती है और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे की जब तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है हेल्प एंड सपोर्ट। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू को कैसे दूर करेंगे, तो उसके लिए आपको हेल्प एंड सपोर्ट पर ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो देखिए मैंने आपको सब कुछ दिखाया था, परंतु मुझे कहीं भी वो इशू शो नहीं हुआ था। पिक्चर थी ना, फोटो था ना, वीडियो ना रील,
जिससे मुझे जो कंटेंट मोनेटाइजेशन इशू शो हो रहा है। फिर भी मुझे शो हो रहा तो मुझे उसको सर्च करना कहाँ पर मिलेगा, तो मैं गाइस आपको बता देता हूँ। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर सपोर्ट इनबॉक्स पर क्लिक करना है। सपोर्ट इनबॉक्स पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर अलर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट्स अबाउट अदर्स, जो भी रिपोर्ट वगैरह देखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआर अलर्ट, और आपने कोई मैसेज वगैरह नोटिफिकेशन का जवाब दिया तो यहाँ पर शो होगा। तो मोनेटाइजेशन इशू देखने के लिए आपको यूआर अलर्ट पर क्लिक करना है। यूआर अलर्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए गाइस वो अलर्ट अब यहाँ पर शो हो रहा है, यानी मुझे फेसबुक ने इन मेरे सामने ये 2 वीडियो हैं, जो 2 रील्स हैं, इन पर मुझे कॉपीराइट दिया हुआ है। बट ये जो कॉपीराइट है मेरा वहाँ पर शो नहीं हो रहा, वहाँ पर वो वीडियो शो नहीं हो रही है, और उसकी वजह से मैं अर्निंग भी नहीं कर सकता। तो गाइस आपको यदि इस प्रकार की कोई कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आता है तो आपको सपोर्ट इनबॉक्स में जाकर इस तरह से सर्च करना है। तो अब उसे दूर कैसे करेंगे, तो गाइस सबसे पहले तो आपको इनको देख लेना है कि ये कौन सी वीडियो थी, आपने किस डेट में इनको डाला है, वो सब कुछ यहाँ पर है, इस डेट में डाला है, ये विश सब्जेक्ट है, इनका जो डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से मुझे 2 जो रील्स हैं, वीडियो हैं, जो भी है, उन पर मुझे इशू है। तो ये आपको सबसे पहले तो जब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हटाना है तो इनको डिलीट करना पड़ेगा, चाहे वो आपको पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते हैं इन वीडियो से, बट आपको जो इशू है तो इनको डिलीट करना ही पड़ेगा। और जब तक ये आप डिलीट नहीं करोगे तो आप एक पैसा भी नहीं कमा सकते। तो ये यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये वीडियो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा क्या है। तो देखिए ये इस तरह से आ जाती है, वो आपको यहाँ पर चला कर नहीं देखना है, नहीं तो ये फिर दोबारा से आपको कॉपीराइट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया है। तो यहाँ से आपको सी डिटेल वगैरह देखनी है तो यहाँ से देख सकते हो क्या कब किया था आपने। तो इसी तरह से आपको इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो बहुत ठीक है, यदि यहाँ से ऑप्शन कोई आपका नहीं खुलता है तो आपको ये वीडियो यानी रील्स भी यहाँ पर ये डिलीट करनी पड़ेंगी। तो उसको डिलीट करने के लिए आपको वापस चलना है। वापस चलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा गाइस, आपको अपने जो फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर मेन पेज पर जाना पड़ेगा। उस पर जाने के लिए देखिए आपको यहाँ पर जो आपका पिक्चर लोगो है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यदि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट है तो वीडियो पर क्लिक करना है, फ़ोटोज़ है तो फ़ोटोज़ पर, और रील्स है तो आपको इस मोर पर क्लिक करना है। रील्स के लिए मोर पर क्लिक करोगे, रील्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ से वो आप सभी जो रील्स है वो सर्च कर सकते हैं। नीचे की तरफ से स्क्रॉल करोगे तो रील्स आपको मिल जाएंगी और यहाँ से वो आपको डिलीट कर देनी है। तो यहाँ से डिलीट करने के बाद वो आपका मोनेटाइजेशन इशू बिल्कुल हट जाएगा। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि कंटेंट मोनेटाइजेशन इशू मैं कैसे दूर करता हूँ। तो लगातार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो आइए गाइस मैं वीडियो को, रील्स को यहाँ पर सर्च करके डिलीट करता हूँ।